स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, झारखंड सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम का डेट नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपका तैयारी भी और भी अच्छा होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अच्छा तैयारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है एस्से, समझ गए ना। एस्से का लास्ट सेशन जो है हम लोग डिस्कस किए थे कि एस्से, कोई भी एस्से को फॉर्म कैसे करना है। अगर आप वो सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर के देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ना, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे झारखंड हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ है, समझ गए ना, उसमें 5 एस्से आया था, 5 में से एक लिखना था। फर्स्ट था इन्वायरमेंट लॉ एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, इसी में से एक हम लोग टॉपिक लिए हैं, राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल एरा। समझ गए, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लीजिएगा ना, तो घुमा फिरा के उसी से ज़्यादा चांस है कि आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो आप उसको रिलेट करके आंसर लिख पाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक है, ये दास सर लर्निंग ऐप पे आप लोग देख पा रहे होंगे। दास सर लर्निंग ऐप पर ये अपलोड हो गया है, फ्री है, आप आराम से उसको जो है सो चेकआउट कर सकते हैं। साथ में प्रोबेबिलिटी का देख पा रहे होंगे आप लोग, 4-5 क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आया था इस बार। प्रोबेबिलिटी का सेशन भी अपलोड हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन अपलोड हुआ है, समझ गए। डेटा सफिशिएंसी का देख पा रहे हैं, इस बार 6-7 क्वेश्चन आया है, जो कि इससे पहले कभी नहीं पूछा था इस तरह का क्वेश्चन सब, है ना, तो वो भी अपलोड हुआ है। लॉग का कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पर जो पूछता है, जो पहले पूछ चुका है, वो अपलोड हुआ है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना भी अभी तक आया है, समझ गए ना, 150 प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है PYQ का, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ फ्री है, आप आराम से जाकर के चेक कीजिए, है ना, और आराम से जो है सो आप देखिए उसको, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत लंबे से समय से तैयारी कर रहे हैं, तब तो बस आप जो भी चीज़ बताए हैं उस पर काम कीजिए, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन आप चूंकि 1 साल पुराना वैकेंसी है, तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना, अचानक से तैयारी में लगे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप नोट्स ले सकते हैं, है ना। सिविल कोड का कंप्लीट नोट्स आपके लिए भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, इसी के अंदर आपको सारा कुछ मिलेगा। तो जो भी हम बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब, वो सब ओपन है, उसको कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोर्स लिए हुए, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्पेशल नोट्स लेना चाहते हैं तो इसमें आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक सारा MCQ फॉर्म में है, प्लस हैंड रिटन है, तो आप आसानी से इसको याद करके आसानी से जो है सो कवर कर सकते हैं, समझ गए ना। GS का कंप्लीट नोट्स है, साइंस का कंप्लीट नोट्स है, तो भले ही आप कंप्लीट नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हैं 150 प्लस टॉपिक PYQ का जो है, उस टॉपिक को आप छांट करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। 10 मॉक टेस्ट इसमें है, समझ गए ना, जिसमें 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और 8 सेक्शनल मॉक टेस्ट है, जिसमें GS का भी है, मैथ का भी है, इंग्लिश का भी है। तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा, समय कम है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है एस्से है, साथ में उसका स्ट्रक्चर भी है, जाकर के उसको भी चेक कीजिए, जो आज बताने वाले हैं इसका भी आपको कंप्लीट एस्से एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ओपन है, बिना कोर्स लिए हुए आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो भी इसके अलावा आ सकता है वो भी आपको मिलेगा, साथ में जो रेस्ट बताया आपको प्रोबेबिलिटी का, है ना, मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, इस सब का भी वीडियो, डेटा सफिशिएंसी का, इस सब का भी वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आराम से जाकर के इंस्टॉल कीजिए दास सर लर्निंग ऐप को और चेकआउट कीजिए। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है आज का, राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल एरा। डियर स्टूडेंट्स, राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल एज, है ना, कैसे इस क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आपके आंसर में आना चाहिए। देखिए, कोई भी जो आप एस्से लिखिएगा ना, सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। एस्से का स्ट्रक्चर रहेगा तो आप लिखते चले जाइएगा, हर एक में 2-2 3-3 लाइन भी लिखिएगा, तो एक अच्छा खासा शानदार एस्से तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल एज, है ना, एस्से राइटिंग का स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट। सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। टॉपिक की डेफिनेशन या बैकग्राउंड लिखिए इसमें, समझ गए ना, टॉपिक का डेफिनेशन या फिर बैकग्राउंड लिखिए। जैसे कि लास्ट सेशन में हम बताए थे कि अगर आपको
राइट टू प्राइवेसी के बारे में लिखना है तो राइट टू प्राइवेसी का जो भी बैकग्राउंड है ना, जो भी डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं वो लिखिए। करंट रेलेवेंस उसके बाद आप लिखिए, करंट रेलेवेंस मतलब आज के समय में क्यों जरूरी है राइट टू प्राइवेसी, उसको बताइए, है ना, उसको आप शॉर्ट में यहाँ पर बताइए। आगे एक छोटा सा थेसिस या स्टेटमेंट दीजिए, समझ गए, जो कि आपके एस्से का एंगल, मतलब आप एस्से किस डायरेक्शन में लिखने जा रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए अपना इंट्रोडक्शन का लास्ट 2-3 लाइन में, ठीक है, जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि एस्से किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा एस्से को पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, एस्से को ग्राफ प्राप्त तरीके से नहीं लिखना है, एस्से को पैराग्राफ में लिखना है, कम से कम 5-6 पैराग्राफ में आपका एस्से आना चाहिए 2-2.5 पेज में। चलिए आगे देखिए, मुख्य भाग बॉडी है ना में क्या क्या आ सकता है राइट टू प्राइवेसी में। कॉन्सेप्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क आपको करना है, इसमें राइट टू प्राइवेसी क्या है इसको बताइए, ठीक है। भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण, जैसे KS पुष्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस, इसको लिख सकते हैं आप। डिजिटल युग में प्राइवेसी क्यों चुनौतीपूर्ण है, इसको लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, चैलेंजेज इन डिजिटल एज, इस पॉइंट्स को सेकेंडली आप अलग पैराग्राफ में इंडिकेट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। इसमें आप डेटा थेफ्ट के बारे में लिख सकते हैं, इसमें आप साइबर क्राइम के बारे में लिख सकते हैं। सारा पे 2-2, 3-3 लाइन जो है तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, खाली पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। सोशल मीडिया मिसयूज लिख सकते हैं, समझ गए ना। सर्विलांस लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख सकते हैं, बिग डाटा के बारे में लिख सकते हैं। जी 2-3-4 लाइन भी लिखिएगा ना तो एक अच्छा जो है पैराग्राफ तैयार हो जाएगा, है ना, जो कि आपके आंसर को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा ध्यान से। अच्छा आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर आप तो बोल दिए पॉइंट्स, तो इसमें लिखेंगे क्या, ये भी दिक्कत हो सकता है नए स्टूडेंट्स के साथ, है ना। रियल स्टूडेंट्स टेंशन मत लीजिएगा, इसका आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो जो है इसका कंप्लीट एस्से दास सर लर्निंग ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए ना। आप जाइए डायरेक्ट कहाँ पर, इस एप्लीकेशन पे जाइए, इस एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद नोट्स सेक्शन में जाइएगा, स्पेशल नोट्स सेक्शन में। इस नोट्स सेक्शन में जाने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपको चले जाना है एस्से वाले सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फोल्डर्स बना होगा। एस्से में जाइएगा, फर्स्ट ही टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। डेटा थेफ्ट के बाद आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों जरूरी है प्राइवेसी। तो पर्सनल लिबर्टी के बारे में इसमें लिखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखिएगा, डिग्निटी में लिख सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसपे आप अपने आंसर को तोड़ सकते हैं, समझ गए ना, यही पॉइंट जरूरी होता है। नहीं तो अटर बटर लिखिएगा, तो अटर बटर लिखिएगा तो नंबर भी देगा खतरनाक, समझ गए ना। तो खतरनाक नंबर से अगर बचना चाहते हैं तो पॉइंट्स क्रिएट करके सिस्टमेटिक लिखिएगा, जैसे आपको दिया हुआ है। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल मेजर्स, है ना, राइट टू प्राइवेसी के लिए गवर्नमेंट, है ना, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाया गया, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया है। दोस्तों इंडिया के संदर्भ में बोले तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2023 लिख सकते हैं आप, है ना, IT एक्ट लिख सकते हैं, आधार सेफगार्ड लिख सकते हैं, समझ गए ना। इंटरनेशनल पे बारे में बात करें तो GDPR, है ना, यूरोप और UN ह्यूमन राइट्स अप्रोच, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसपे आपका आंसर टूटेगा, समझ गए। अब देखिए आपको ना अपने आंसर को बैलेंस करना है, कंपैरिजन करना है, समझ गए ना। इसमें प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी लिखना है आपको, प्राइवेसी वर्सेस डेवलपमेंट लिखना है, डिजिटल इकोनॉमी, AI, ई गवर्नेंस, ठीक है। और लास्ट में एक प्यारा सा क्या लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है डियर स्टूडेंट्स। तो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, इसमें समरी ऑफ की पॉइंट्स लिखिएगा। प्राइवेसी एक मूलभूत अधिकार है जिसे डिजिटल एज में सुरक्षित करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। स्ट्रॉन्ग लॉ, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप और बैलेंस ही सॉल्यूशन है। अंत में एक पॉजिटिव नोट डालिएगा, जैसे कि प्राइवेसी इज नॉट अ लग्जरी, इट इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम इन द डिजिटल वर्ल्ड, समझ गए। तो इस टाइप से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होगा और आपको मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स
हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है ये क्लर्क का, समझ गया ना। तो हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है तो एक एक नंबर का मायने रखेगा। पिछले बार एक हमारा स्टूडेंट था, है ना, एक नंबर से छट गया। तो इस टाइप के से नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको अपना जी जान लगाना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। कंप्लीट ऐसे डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डियर स्टूडेंट्स बताएं आपको, दास सर लर्निंग ऐप को आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, समझ गए ना। साथ में अगर आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इस स्पेशल नोट्स को भी लीजिए। स्पेशल नोट्स में जब आप करंट अफेयर को आसानी से कवर कर पाइएगा, है ना, जीएस का वो कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक्स है जीएस का वो आपको मिल जाएगा। आपको साइंस का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको, साथ में 15 एस्से मिल जा रहा है ना, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल रहा है। उसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मिल रहा है। गारंटी नहीं है कि यही आएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक अच्छा सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में आप प्रिपरेशन करने के लिए ये ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से इसको लीजिए और अपना जो तैयारी है उसको एक नया आयाम दीजिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।